अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 28 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट के रिलेटेड डिस्कस किया था और कमांड लाइन आर्गुमेंट के रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने मेन फंक्शन में यूजर से आर्गुमेंट लिए और उन आर्गुमेंट्स को हमने डिस्प्ले कराया। हमने देखा था कि मेन फंक्शन जो है ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, वो ये होता है कि कमांड लाइन से यूजर कितने आर्गुमेंट्स दे रहा है वो प्लस एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जो प्रोग्राम का नाम होता है। तो इन टोटल आर्गुमेंट्स का जो मतलब सम है, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो मेन फंक्शन के पहले आर्गुमेंट के तौर पे आते हैं। और जो मेन फंक्शन का जो सेकंड आर्गुमेंट है वो होता है एक पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक अरे होती है, मतलब अरेज होती हैं, पॉइंटर की अरे होती है जिसमें फर्स्ट पॉइंटर जो है वो अरे के प्रोग्राम के नेम को पॉइंट कर रहा होता है और उसके बाद जो सेकंड और नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं वो उन आर्गुमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं जो यूजर कमांड लाइन से देता है। तो इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, प्रोग्राम लिखा, रन किया और हमने इसको चेक भी किया। स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है ये है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है एक्चुअली मल्टीपल कैरेक्टर्स। आपके मोर देन वन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और डिजिट भी हो सकते हैं, यानी नंबर भी हो सकते हैं। नंबर आपके क्या है? 0 to 9। इस तरह अल्फाबेट क्या आपके हैं? A to Z। तो इसके अलावा आपके जो फंक्शन की हैं, ठीक है, जैसे कंट्रोल है, इसके बाद ALT या कैप्स लॉक है, स्पेस है या शिफ्ट है, ये सारे के सारे फंक्शन कीज हैं। ठीक है, कंट्रोल कीज हैं, सॉरी। और फंक्शन की कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन की, ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स की मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हैं इनको स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक IJAZ एजाज। C provides many header files which contain functions to manipulate string. स्टूडेंट, अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्राम लिखे हैं उनमें हमने सिर्फ एक हेडर फाइल इंक्लूड की। वो कौन सी थी? iostream.h। अच्छा, एक मैं आपको और चीज क्लियर कर दूं कि जो C का प्रोग्राम हम लिखते हैं, यानी जो C का प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम जो है वो .c एक्सटेंशन से सेव होता है और जो C++ का प्रोग्राम होता है वो सेव होता है .cpp एक्सटेंशन से। ठीक है, हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सारे के सारे .cpp एक्सटेंशन से लिख रहे हैं, यानी C++ में। ठीक है, और जो हेडर फाइल होती है वो अगर C का प्रोग्राम है तो उसमें वो .h एक्सटेंशन के साथ आती है, यानी iostream.h। ओके, और जो C++ का प्रोग्राम होता है उसमें .h नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसमें जो हेडर फाइल का सिर्फ नाम है वही आता है। ओके, तो हम इस जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ये लेक्चर है इसमें हम एक न्यू हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे और हम देखेंगे कि उस न्यू हेडर फाइल के फंक्शंस हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हेडर फाइल इंक्लूड करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि उस हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शन है वो हम यूज कर सकें। बिल्ट इन फंक्शन ये C हमें प्रोवाइड करती है, कोई भी लैंग्वेज जो है वो हमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले क्या है? कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस। CC टाइप हेडर फाइल। स्टूडेंट, ये CC टाइप हेडर फाइल का नाम है। अगर आप C का प्रोग्राम लिखें तो उसके लिए C type.h है। ठीक है,
सी टाइप डॉट एच। और अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो उसके लिए ये हेडर फाइल का नाम सी टाइप है। ओके, तो सी टाइप हेडर फाइल कंटेन्स मैनी फंक्शंस। Every function get one character as argument and return 0 for false and other than 0 for true। तो ये हम बहुत सारे फंक्शन है, इनको हम फंक्शंस को वन बाय वन अपने प्रोग्राम में चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है इनका यूज किस तरह है। कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस के बाद स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन जो है इसके लिए कौन सी हेडर फाइल होती है? cstdlib। ठीक है, cstdlib ये C++ में है, जबकि C में stdlib.h के नाम से है। ठीक है, C अगर आप C का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो stdlib.h के नाम से इंक्लूड करेंगे, और C++ का प्रोग्राम है तो cstdlib के नाम से इंक्लूड करेंगे। तो cstdlib हेडर फाइल कंटेन्स मैनी स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस, यानी स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और डेटा टाइप में। ईच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप टू अदर डेटा टाइप। तो स्टूडेंट ये भी आप नोट कर लें कि हमें अपने प्रोग्राम्स में समटाइम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट को स्ट्रिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें समटाइम जरूरत पड़ती है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन की जाती है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए cstdlib जो हेडर फाइल है ये हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम जो है फर्स्ट जो सी टाइप है, ठीक है, जो कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस है, ये जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं एक इस वीडियो के हैंडआउट में, वो सारे के सारे हम फंक्शन देखेंगे कि उनका क्या काम है। तो हम चलते हैं अपने डेव C++, इसको हम ओपन करते हैं और एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, और इस सोर्स फाइल को यहाँ पे मैं स्टूडेंट बता दूं आपको कि जो यूजर से इनपुट लेने के दो एक तो है सी इन के जरिए अभी तक हम इनपुट लेते रहे, तो आप सी इन के बजाय गेट कैर के जरिए भी ले सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप ऊपर हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करें। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड सी टाइप। ठीक है, तो ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली सी टाइप के नाम से। ओके, सी आउट करके हम यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, और यहाँ पे कंट्रोल एन इसके साथ ही लिख देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अच्छा, अभी हम सी इन के जरिए भी ले सकते हैं कैरेक्टर, और एक और भी है जो गेट कैर है। मैंने आपको बताया है कि ये गेट कैर सी टाइप हेडर फाइल का फंक्शन है, उसके जरिए भी हम ले सकते हैं। तो आज हम उसके जरिए लेते हैं। तो यूजर जो कैरेक्टर एंटर करेगा उसको हम सबसे पहले उस कैरेक्टर को सेव करने के लिए हमने लेट्स पुट कैर एक्स इज इक्वल टू गेट कैर। ये गेट कैर एक फंक्शन है जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। जब भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये एक्चुअली जो यूजर कमांड लाइन से जो आर्गुमेंट देता है यूजर, वो एज ए इनपुट वो इस गेट कैर फंक्शन के जरिए ये फंक्शन उस इनपुट को रिटर्न करता है जो हम कैर एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करके इसमें सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सी आउट करके डिस्प्ले कराता हूं एक्स को। ओके, तो मैं इसको यहां से कंपाइल प्लस रन करता हूं। इसका नाम मैं रखता हूं कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस। तो ये देखिए इसने प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, मैं ई लेट्स पुट करता हूं तो इसने ये ई डिस्प्ले करा दिया है। ओके, एक और चीज अभी मैं आपको बताता हूं कि कैरेक्टर जो है ये सिर्फ ये नहीं कि ए टू जी है। मैं 3 लिखता हूं तो ये देखिए इसने 3 डिस्प्ले करा दिया, तो 3 भी एक कैरेक्टर है। मैं जो है वो यहाँ पे स्पेस एंटर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पेस एंटर कर दिया। ओके, एंटर किया तो ये देखें इसने
नीचे एक स्पेस छोड़ के प्रेस एनी की आगे लिखा है, ठीक है, तो इसने स्पेस डिस्प्ले करा दिया है। ओके, तो ये स्पेस भी एक करेक्टर है। तो कीबोर्ड के जितने भी टोटल कितनी कीज होती हैं, 256 कीज, ये सारे की सारी करेक्टर्स होती हैं। ओके, तो अभी मैं जाता हूं जो हैंड आउट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, इसके जो फंक्शंस हैं ये फंक्शंस हैं, एक करेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस। तो इसमें अगर आप देखें तो जो फर्स्ट है ये इज डिजिट है, ठीक है। ये इज डिजिट फंक्शन क्या है, ये एक करेक्टर लेता है एज इनपुट, ओके, और ये रिटर्न करता है इंट, ठीक है। ये जो एज आर्गुमेंट ले रहा है ये इंट सी नहीं है, ये कैर सी है, करेक्टर ले रहा है ये, ठीक है, ये कैर सी है। ये प्लीज आप इसको जो है करेक्ट कर लें। ये जितने भी फंक्शन है ये इंट नहीं ले रहा है, ये कैर ले रहा है, करेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। ओके, इस डिजिट को सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डिजिट को हमने कैसे यूज करना है। तो हमने देखा कि इस डिजिट जो है वो एक इंट रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम एक इंट डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज ए के नाम से। अभी a इज इक्वल टू इस डिजिट फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको हम एज आर्गुमेंट क्या पास करते हैं, x, क्योंकि ये करेक्टर लेगा और x करेक्टर है जो यूजर देगा। ओके, यूजर देगा वो हमने इस डिजिट को इस डिजिट फंक्शन को पास कर दिया और ये इस डिजिट फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये रिटर्न हमें करेगा एक इंट। ये करेक्टर हैंडलिंग फंक्शन जितने भी हैं ये हमें रिटर्न करते हैं इंट, और इंट में अगर ये हमें 0 रिटर्न करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये ट्रू 0 रिटर्न करे तो ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यानी जो काम इस फंक्शन का था वो उसने कर दिया है। ओके, और अगर ये फंक्शन जो है ये हमें 0 के अलावा कोई और इंट रिटर्न करे तो इट मींस कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। यानी ये जो फंक्शन है इस डिजिट, ये एक्चुअली क्या करता है कि इसको हम ये जो x पास करते हैं करेक्टर, तो ये बताता है कि क्या ये x डिजिट है, ठीक है, इस डिजिट यानी क्या ये x डिजिट है। तो अगर ये x डिजिट है तो हमें ये 0 के अलावा कोई भी और वैल्यू रिटर्न कर देगा जो कि ट्रू होगी, और अगर हमें ये 0 रिटर्न करेगा तो इट मींस कि ये डिजिट नहीं है। ओके, तो यहां पे मैं सी आउट करके लेस देन a को डिस्प्ले कराता हूं। ओके, मैं इसको अभी रन करता हूं, यहां पे मैं करेक्टर देता हूं, लेट्स सपोज मैं जो है 7 देता हूं। तो 7 क्योंकि डिजिट है तो ये 7 पे हम मुझे क्या रिटर्न करेगा, अदर देन 0, 0 नहीं इसके अलावा कोई और रिटर्न करेगा। ये देखें इसने 1 रिटर्न कर दिया, तो इट मींस कि ये वाकई जो है वो डिजिट है। ओके, मैं इसको दोबारा रन करता हूं, दोबारा रन करने के बाद अभी मैं इसको लेट्स सपोज एक करेक्टर देता हूं, लेट्स सपोज मैं h दे देता हूं, तो ये देखें इसने 0 रिटर्न कर दिया है, इट मींस के फॉल्स रिटर्न किया है, ठीक है, यानी ये करेक्टर नहीं है, ये डिजिट नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड फंक्शन जो है वो इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब ये है कि क्या ये अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन ए टू जी, तो ये उसके अपोजिट है। इसको अगर आप रन करते हैं तो अगर आप ये देखें पहले मैंने एच किया था तो इसने फॉल्स रिटर्न किया था, लेकिन अभी एच करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी अदर देन 0। ओके, तो ये इज अल्फा का फंक्शन है। इस अल्फा के बाद क्या है, इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, इज ऑल नम अल्फा न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि
ऑल नम, यानी अगर हम A to Z करेंगे फिर भी ट्रू है, या 0 to 9 करेंगे फिर भी ट्रू है। लेकिन अगर हम कोई फंक्शन की या कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैं भी इसको कंपाइल रन करता हूं, मैंने 3 किया, ये देखें इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब अदर देन 0 ट्रू होता है। ओके, मैंने इसको दोबारा कंपाइल करके मैं लेट्स सपोज ई लिखता हूं तो इसने फिर ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूं। अभी मैं इसको लेट्स सपोज मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो इसने 0 रिटर्न किया। यानी ये क्योंकि फंक्शन सिर्फ ये बताता है कि जो की प्रेस हो रही है वो क्या अल्फाबेट है या अल्फाबेट और नंबर है या कोई और है। तो अल्फाबेट है या नंबर है तो उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, इज एक्स डिजिट। इसका मतलब ये है कि क्या ये हेक्साडेसिमल है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इज एक्स डिजिट। तो स्टूडेंट हेक्साडेसिमल का आपको पता होगा, अगर नहीं तो मैं आपको एक शॉर्ट सा जो है इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि जो ये नंबरिंग सिस्टम है ये 4 तरह की होती है। फर्स्ट वन क्या है, बाइनरी। बाइनरी में आपका जो है वो सिर्फ 0 और 1 होता है। ओके, और सेकंड जो आपका नंबरिंग सिस्टम है वो ऑक्टल होता है। ऑक्टल में आपका 0 to 7 होता है, यानी ये 8 इसका बेस है। ठीक है, और थर्ड आपका डेसिमल सिस्टम है, ये 0 to 9 होता है, यानी इसका बेस 10 है। ओके, जो बाइनरी है उसका बेस 2 होता है। और जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल ये आपका 0 to F और इसका जो बेस है वो 16 है। तो इसमें जो 9 है वो 9 तक तो डेसिमल की तरह जाता है, जो 10 है वो A के बराबर होता है, 11 B, ठीक है, 12 C और 13 D, 14 E और 15 F, और 16 जब आएगा तो ये क्या होगा, ये फिर नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल जो है वो अभी चेक करने के लिए ये फंक्शन होता है कि इज एक्स डिजिट। अभी इसको मैं कंपाइल करता हूं। ओके, तो चूंकि F तक जो है वो हेक्साडेसिमल में आता है, मैं F करता हूं तो देखिए इसने 1 to 8 यानी ट्रू रिटर्न कर दिया है। लेकिन अभी मैं F की बजाय मैं U यहाँ पे लेके करता हूं तो ये 0 इसने रिटर्न कर दिया है, यानी कि ये हेक्साडेसिमल नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है इज लोअर। इज लोअर का मतलब ये है कि क्या जो करैक्टर यूजर ने एंटर किया है कि वो स्मॉल करैक्टर है या लार्ज है। तो इज लोअर स्मॉल है या कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने स्मॉल किया तो इज लोअर, यानी कि अगर स्मॉल है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखें इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर इस पे मैं कैपिटल ले करता हूं तो ये मैं जो है वो 0 रिटर्न करेगा, यानी फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये लोअर नहीं है। ठीक है, इस तरह इज अपर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इज अपर में अगर आप यूजर जो है वो अपर केस कैपिटल लेटर करेगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर रनिंग में करेगा तो वो 0 रिटर्न करेगा। ओके, इज अपर और टू लोअर, ये टू लोअर और टू अपर जो है ये स्टूडेंट प्लीज इनको करेक्ट कर लें। ये हैंड आउट में काफी सारी जो है ना वो मिस्टेक्स हैं। एक तो ये है कि ये सारे फंक्शन इंट सी की बजाय कैर सी लेते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि ये जो दो फंक्शन है टू लोअर और टू अपर, ये दोनों रिटर्न जो करते हैं वो इंट रिटर्न नहीं करते बल्कि कैर रिटर्न करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ये टू लोअर कैसे रिटर्न करता है। ये टू लोअर एक्चुअली ये है कि अगर आपने इसको कैपिटल लेटर दिया है तो ये लोअर में आपको कन्वर्ट कर देगा, और ये ए में सेव नहीं होगा, ये फिर कैर में जाएगा क्योंकि ये करैक्टर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये कैर ए में जाएगा तो ये टू लोअर में कर देगा। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कंपाइल करके कैपिटल ए लिखता हूं तो ये देखिए इसने रनिंग ए स्मॉल ए इसने डिस्प्ले करा दिया है। इस तरह टू अपर है, टू अपर क्या करता है कि अगर यूजर ने रनिंग में लिखा है तो वो अपर केस में आपको ये मैंने ए स्मॉल में लिखा, रनिंग में लिखा तो इसने कैपिटल में डिस्प्ले करा दिया।
ठीक है। इसके बाद और क्या है, इज स्पेस, कि क्या स्पेस हुआ है, यूजर ने क्या स्पेस जो है वो एंटर किया, स्पेस की एंटर किया, इज स्पेस, तो ये भी इंट रिटर्न करेगा, लिहाजा मैं इसको इंट में करता हूं। तो ये अगर स्पेस की प्रेस हुई है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये मैंने स्पेस प्रेस किया, एंटर किया, तो ये इसने ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको कंपाइल करके मैं कोई भी और लेट्स सपोज एच करता हूं, तो ये देखिए इसने 0 रिटर्न कर दिया। यानी स्पेस के अलावा कोई भी मैं और करूंगा तो ये 0 रिटर्न करेगा। ये और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इज कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल ये मैं बताएगा कि क्या कंट्रोल कीज जो है वो प्रेस हुई हैं। कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, प्लस जो कैप्स लॉक है, फंक्शन है, स्पेस है, कंट्रोल है, ऑल्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रोल की, अगर इनमें से कोई प्रेस हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज पंक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर प्रिंटिंग कैरेक्टर है, प्रिंटिंग कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो हम टाइप करें तो वो टाइप हो जाते हैं और नजर आते हैं। ठीक है, और जो प्रिंटिंग नहीं होते वो कौन से होते हैं, जैसे स्पेस, फंक्शन, ये फंक्शन कीज जो है ये प्रिंटिंग वाले नहीं होते। तो इज पंक्ट क्या है ये ट्रू रिटर्न करता है अगर प्रिंटिंग कैरेक्टर है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और नीचे इज प्रिंट, ये भी सेम है, अगर प्रिंटिंग कैरेक्टर है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन इसमें यह है कि स्पेस भी आ जाता है, अगर आपका स्पेस की जो है वो प्रेस हुई है तो उस सूरत में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और लास्ट पे इस ग्राफ जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर प्रिंटिंग कैरेक्टर है जो प्रेस हुआ है अदर देन स्पेस, एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है सारे कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस हैं। ये आपको अपने जो आप जब नेक्स्ट मूव करेंगे और आप अपने लंबे प्रोग्राम्स लिखेंगे, अपने असाइनमेंट लिखेंगे, तो उनमें इनका यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये हम लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह हम ये स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस जो हैं इनको स्टडी करेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे हम अदर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।